हेलो नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस में। वीवीआई के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री का एक वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन में हर बार रिपीट होते हैं। देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ उसको मैं यहीं पर पूरा आपको याद करवा दूंगा। आपको कहीं पर नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरह से आपके सामने एक्सप्रेस करूँगा कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपका है कि गैस की विलेयता एवं गैस के दाब से संबंधित हेनरी के नियम को लिखे। देखिए, आपसे एग्जामिनेशन में ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेनरी के नियम को लिखे, ठीक है ना। हेनरी के नियम आपसे पूछे जाते हैं, 5 नंबर में आते हैं। तो आखिर हेनरी का नियम है क्या? अगर आप बिलियन पढ़े होंगे चैप्टर, उसमें आप हेनरी के नियम पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको याद करवा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। देखिए, है कि किसी गैस या फिर इसके 2 अनुप्रयोग को लिखने बोल रहा है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि हेनरी का नियम को लिखें, उसके 2 अनुप्रयोग को लिखें। ये क्वेश्चन आपको गैस की विलेयता एवं गैस के दाब से संबंधित जो बोल रहा है ये ना भी लिख सके, ठीक है ना, क्योंकि हेनरी का नियम इसी से संबंधित है ये वो। देखिए, किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, गैस की द्रव्य में विलेयता मतलब हुआ क्या, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है ना। गैस को जब हम द्रव्य में मिलाते हैं, जैसे कि आप कोका कोला खरीदे होंगे, है ना। कोका कोला जब आप खरीदे होंगे तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको खोलते हैं, बोतल को खोलते हैं तो देखते हैं गैस निकलता है उसमें से। वो क्या है, किसी द्रव्य में क्या है, गैस की विलेयता है, गैस मिला हुआ है उसके अंदर। तो वही बात कर रहा कि किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, गैस किस में मिला है, द्रव्य में, एवं गैस के दाब। और गैस जो होता है वो क्या होता है, इतना प्रेशर से निकलता है बाहर जो होता है उसके अंदर। जो आप उसका टंक वो खोलते होंगे, ये जो बोतल खोलते हैं आप कोका कोला का, उसमें देखते होंगे आप गैस बहुत फास्ट से निकलता है बाहर। तो उसी का बात करके गैस का जो दाब है कि मध्य मात्रात्मक संबंध को किसने बताया, सर्वप्रथम विलियम हेनरी ने बताया। विलियम हेनरी ये आपसे बताया कि किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, जो गैस द्रव्य में मिलते हैं एवं उसके जो दाब होते हैं, कितने प्रेशर से वो बाहर निकलते हैं, उसके बारे में 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम जो बताया था, कौन बताया, विलियम हेनरी ने बताया था, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। यानी कि आप कोका कोला का एग्जाम्पल लेकर के आप समझ सकते हैं कि कोका कोला का जो है ना, वो उसी के बारे में किसने बताया, विलियम हेनरी ने बताया। इनका नाम पूरा हेनरी है, लेकिन इनका नाम पूरा नाम विलियम हेनरी है, ठीक है ना। ये देखिए, विलियम हेनरी। इस नियम के अनुसार क्या था कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव्य में गैस, यानी कि स्थिर ताप समान हो, ताप अलग अलग ना हो, जैसे कि ताप माने कि डिग्री सेल्सियस जो होता है वो समान हो। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी दिए गए द्रव्य में विलेयता, किसी दिए गए द्रव्य में गैस की विलेयता जो होती है, गैस की विलेयता को हम लोग इससे सूचित करते हैं, यानी सोल्युबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में सोल्युबिलिटी बोलते हैं। गैस के द्रव्य में विलेयता क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि विलेयता होता क्या है। तो विलेयता उसे कहते हैं, यानी 100 ग्राम बिलियन में जो हमें, जैसे मान के चलते कि 100 ग्राम बिलियन, ठीक है ना, यानी कि जो बिलियन को संतृप्त बनने के लिए जो विलेय हम मिलाते हैं, ऐसा कि मान लीजिए कि पानी में क्या हम एक किलो पानी में क्या 1 किलो चीनी घुल सकता है, नहीं ना, कुछ कम घुलेंगे। तो जो बिलियन जितना मतलब संतृप्त हो जाए, उसके अलावा उसमें चीनी ना घुल पाए, उसी चरम स्तर को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, ठीक है ना, विलेयता। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप स्थिर हो, किसी दिए गए द्रव्य में गैस की विलेयता, किसी दिए गए द्रव्य में, यानी पानी आपको दे दे तो उसमें अगर गैस मिलाने बोले तो गैस की विलेयता आरोपित दाब के सीधा समानुपाती होता है। कितना अंदर मिलेगा, कितना गैस अंदर मिलेगा, वो किसके समानुपाती होगा, वो जो दाब आरोपित किया जाएगा ना, दाब जो आरोपित किया जाएगा, जितना ज़्यादा गैस मिलाएंगे उतना अधिक ज़्यादा से वो क्या होगा, फेंकेगा बाहर। यानी कि अगर हमें कोका कोला में अगर ज़्यादा गैस मिला देंगे उसके अंदर, तो क्या होगा, वो ज़्यादा उफान से बाहर फेंकेगा। और ज़्यादा गैस उसमें मिला ही जाता है, क्योंकि जब आप खोलते होंगे कोका कोला को तो देखते हैं कितना फास्ट से गैस बाहर निकलते हैं ना। तो वही यह किसके समानुपाती होगा, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव्य में गैस की विलेयता जो होगी, गैस की विलेयता यानी कि एस सोल्युबिलिटी, वो आरोपित दाब यानी पी गैस का दाब है ना, तो पी गैस यानी गैस का दाब के समानुपाती होगा। अब ये बताइए, दाब बढ़ेगा तो गैस का जो होगा क्या बढ़ेगा, आरोपित दाब जो बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो क्या, सांद्रता बढ़ेगा तो उसका विलेयता बढ़ेगा तो उसका दाब भी बढ़ेगा। बात सही है ना, क्योंकि जब कोई समानुपाती होता है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो समानुपाती हटता तो आपको पता होगा कि नियतांक आता है, उसके लिए नियतांक क्या है, KH आया यहाँ पे नियतांक, ठीक है ना। S बराबर KH इंटू पी गैस, यानी कि S समानुपाती पी गैस था तो S बराबर KH इंटू पी गैस, जहाँ पे S क्या है, गैस की विलेयता हो जाएगा, KH हो जाएगा हेनरी नियतांक, पी गैस का आंशिक दाब, ठीक है ना।
तीनों आपके हेनरी नियतांक का है, जो जब भी समानुपाती हर एक नियतांक आता है, इस नियतांक का नाम हेनरी ने अपने नाम पर रख दिया, जिसे हम लोग हेनरी नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। अभी इसके अलावा और भी मैं आपके इसके 2 अनुप्रयोग को भी बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। देखिए, किसी गैस की विलेयता को इसके मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए। अब आप मोल प्रभाज सुनेंगे, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। मोल अंश क्या होता है कि एक मोल को ले ऊपर में रखते हैं हम लोग और सारा अवयव के, जैसे किसी विलयन में 4 अवयव मिला दिए, ठीक है ना, तो उस विलयन में एक अवयव के मोल को ऊपर रखते हैं और बाकी सभी अवयव के मोल को नीचे रखते हैं, यानी कि उसका अनुपातिक मान होता है वो मोल प्रभाज अगर आप पढ़े हो, ठीक है ना। तो मोल प्रभाज को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, ये भी आप लोग पढ़े हो कि मोल प्रभाज को किससे सूचित करते हैं, एक्स से, ठीक है। तो किसी गैस की विलेयता को इसके मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए, यदि विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर दें तो किसी विलयन में गैस का मोल अंश, यानी उस विलयन में गैस का मोल अंश जो होगा उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। बस इतना समझिए कि P समानुपाती क्या होगा, X गैस। P क्या है, P गैस क्या है, गैस का आंशिक दाब, यानी कि जो गैस का जो आंशिक दाब होगा ना वो गैस के मोल प्रभाज की सीधा समानुपाती होगा, ठीक है ना। और P गैस बराबर KH इंटू P गैस बराबर KH इंटू X गैस हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी समानुपाती रहेगा। तो क्या है, हेनरी नियतांक आया। तो गैस का जो दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो पहला नियम आप क्या देखे थे कि गैस का जो विलेयता है, गैस का जो क्या है विलेयता है ना, देखिए यहाँ पे विलेयता आरोपित दाब के सीधा समानुपाती हो रहा था यहाँ पे। तो गैस का विलेयता दाब के समानुपाती होगा, यानी S बराबर KH इंटू P गैस। ये फॉर्मूला भी आपसे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक आया कि P गैस समानुपाती X गैस, यानी गैस का जो आंशिक दाब होगा वो X गैस यानी कि गैस का मोल अंश के सीधा समानुपाती होगा या फिर मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होगा। तो यही 2 नियम कौन बताए थे, हेनरी बताए थे, ठीक है ना। इसके अलावा एक ग्राफ से हम लोग समझते हैं इसके आगे, ठीक है ना। अगर यहाँ तक आपका क्लियर नहीं हुआ तो एक ग्राफ से आगे समझते हैं, और अगर वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब समझते हैं ग्राफ से। देखिए बोला गया कि किसी गैस की द्रव्य में विलेयता तथा गैस के दाब के मध्य आलेख खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह बात देखिए सही है। देखिए जब यहाँ पे आरेख खींचेंगे सबसे पहले हो क्या रहा था बताइए कि किसी गैस की द्रव्य में विलेयता S जो है S समानुपाती था ना P गैस, यानी कहने का मतलब ये है कि जब S बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगा तो गैस का दाब भी तो बढ़ रहा ना। यानी कि जब ये बताइए गैस का दाब, यानी कि गैस का अगर आंशिक दाब ये है मोल अंश है, मोल अंश और गैस की द्रव्य में विलेयता और गैस के दाब के मध्य जब आलेख खींचेंगे तो क्या आएगा, सरल रेखा आएगा। सरल रेखा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए तो यहाँ पे। अब ये बताइए KH क्या है आपका, जैसे जैसे X गैस आगे बढ़ेगा तो P गैस भी आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यानी कि इसका मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वही बोल रहा है कि सरल रेखा प्राप्त हो। सरल रेखा प्राप्त होना मतलब ये बढ़ने पे ये भी बढ़े। सरल रेखा का किसी ग्राफ में सरल रेखा का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि जब आप X गैस यानी कि गैस का मोल अंश बढ़े तो P गैस भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़िएगा ये बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा। सरल रेखा देखिए, अगर मोल अंश मान लिया गैस का आंशिक दाब मान लिया 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये बताइए अगर 1 पे लेंगे तो क्या होगा, अलग होगा। 2 पे लेंगे तो इसका भी तो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सरल रेखा प्राप्त होगा। तो यही तो पॉइंट आएंगे ना। तो इसको आप बेहतरीन रूप से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब भी किसी का स्लोप निकालते हैं, किसी का ढाल निकालते हैं तो वो tan थीटा से निकालते हैं। तो tan थीटा को हम लोग m बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, P गैस बट्टा X गैस, यानी कि जब भी किसी का हम tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा पर क्या होगा, लंब बट्टा आधार। ये क्या होगा आपका, ये होगा कर्ण, आपका होगा कर्ण, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जब हम tan थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, P गैस पहले आएगा फिर X गैस बाद में आएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, KH यही तो निकलेगा ना। तो P गैस बटा X गैस क्या हो जाएगा, KH, ये निकल करके आ गया आपका, ठीक है ना। ये होता है। फिर स्थिर ताप पर, उसी को नोट में हम लोग समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है इसके अंदर। तो स्थिर ताप पर या समान ताप पर, यानी कि ताप बराबर होना चाहिए, ताप ऊपर नीचे ना हो, ठीक है ना। तो विभिन्न गैसों के, अलग अलग गैस के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग ताप में ताप बढ़ेगा तो उसका KH का मान तो अलग अलग होगा, क्योंकि वो तो हेनरी नियतांक है ना, अलग अलग होता है। इससे स्पष्ट होता है कि KH का मान गैसों की प्रकृति का फलन है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि क्या गैस का ताप बढ़ने या घटने पे क्या KH का मान बढ़ता है घटता है, तो सही बात है,
है ना, क्योंकि स्थिर ताप पर समान विभिन्न गैसों का केएच का मान भिन्न भिन्न होता है। ताप अगर समान हो तो अलग अलग गैस ले तो उसका केएच का मान अलग अलग होगा। इससे स्पष्ट ये होता है कि केएच का मान गैसों की प्रकृति का फलन है, यानी कि गैस के प्रकृति पर डिपेंड करता है केएच का मान। तो क्वेश्चन आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है केएच का मान, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगला है कि दिए गए दाब पर केएच का मान जितना अधिक होगा, यानी कि जब कोई दाब दे दिया आपको और उस पर केएच का मान जितना अधिक होगा, गैस की द्रव्य में विलेयता उतनी ही अधिक होगी। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि एस क्या होता है, एस समानुपाती होता है पी गैस के। तो गैस की द्रव्य में विलेयता क्या बोला, किसी दिए गए ताप पर केएच का मान उतना ही अधिक होगा। गैस की द्रव्य में विलेयता अगर बढ़ेगा तो ये क्या आया फिर, एस बराबर केएच इंटू पी गैस आया। तो गैस की द्रव्य में विलेयता बढ़ेगा तो क्या केएच का मान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो इसमें से ये वाला मान भी तो बढ़ेगा ना। तो ये बढ़ने पे क्या हो रहा है, केएच का मान गैस की द्रव्य में विलेयता उतनी ही अधिक होती है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं उतनी ही कम हो रही है यहाँ पे ना, उतनी ही कम होती है। तो किसी गैस का दाब केएच का मान जितना अधिक होगा, गैस की द्रव्य में विलेयता उतनी ही कम होती है। यानी कि यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि एस जो होगा ना, एस वो उसमें केएच तो समान रहेगा ये वाला, लेकिन पी गैस बढ़ेगा आपका। अगर गैस बढ़ने की बात करेगा तो गैस हाँ बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि गैस का मान भिन्न भिन्न होता है, अगर ये वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये हेनरी नियतांक जो होगा ना समान होगा अगर एक ही ताप लिए तो, ठीक है ना। लेकिन दिए गए दाब पर केएच का मान जितना अधिक होगा, केएच का मान जितना अधिक होगा, गैस की द्रव्य में विलेयता उतनी ही कम होती है। यानी कि गैस की द्रव्य में विलेयता जो होगी वो क्या होगी, उतना ही कम होगी। ये चीज़ है ना, केएच का मान जितना अधिक होगा ये वाला उतना ही कम होगा। N2 तथा O2 यानी कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों के लिए केएच का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है। केएच का मान ताप जैसे जैसे बढ़ेगा ना, केएच का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अतः इन दोनों की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है और विलेयता क्या होगी, घटेगी। ताप बढ़ाएंगे तो गैस का मान ताप बढ़ने पर तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इन दोनों का विलेयता जो होती है वो कम होती है, लेकिन केएच का मान क्या होता है, केएच का मान बढ़ाने पर ताप बढ़ता है लेकिन विलेयता कम जाती है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है कि केएच का मान ताप बढ़ने पे बढ़ेगी लेकिन विलेयता क्या होगी, कमेगी धीरे धीरे, है ना। तो इसके अलावा आपको अनुप्रयोग भी पूछ रहा था, तो अब आते हैं अनुप्रयोग 2। अनुप्रयोग उसका देख लेते हैं। अगर आप अनुप्रयोग लिखना हो तो अनुप्रयोग को हम लिख देंगे उस चीज़ में, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लास्टली हम इसके 2 अनुप्रयोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला अनुप्रयोग है कि ठंडे पेय पदार्थों, यानी कि जो कोका कोला या फिर थम्स अप जो कुछ भी आप खरीदते हैं उसमें ठंडे पेय पदार्थों एवं सोडा जल में, यानी सोडा वाटर जो खरीदते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जब विलेयता हम बढ़ाएंगे तो उसमें बोतल को क्या किया जाता है, ज़्यादा उसमें गैस डाला जाता है, ज़्यादा उच्च दाब पर बंद किया जाता है। किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए। विलेयता बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब भी बढ़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है एवं बोतल को खोलने पर विलयन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का आरंभिक दाब कम हो जाता है। बोतल को जब से ही खोलते हैं उसमें विलयन पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आरंभिक दाब कम हो जाता है। यानी पहले का जो दाब था वो दाब कमेगा कि नहीं, खोलने पे गैस तो निकलेगा बाहर, तो दाब कम हो जाता है और गैस विलयन में बुलबुले की तरह निकलने लगते हैं। और देखते होंगे बुलबुले की तरह क्या हो जाता है, बाहर निकलने लगता है, ठीक है ना। उसी तरीके से एक और लिख देंगे उसमें हम अनुप्रयोग में कि अत्यधिक ऊंचाई पर, यानी ज़्यादा ऊंचाई पर जब हम जाएंगे तो सतही स्थानों की अपेक्षा, यानी कि जब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो नीचे की अपेक्षा ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। ऑक्सीजन का दाब क्या हो जाता है, कम जाता है। ऊपर जाने पे ऑक्सीजन का दाब तो कमेगा ही, क्योंकि नीचे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। जैसे ही ऊपर जाएंगे वायुमंडल से तो ऑक्सीजन का दाब कम जाता है। इस कारण क्या होता है, ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है, जिसके कारण इस स्थानों पर रहने वाले लोगों या आरोकों में खून एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। यानी कि वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति में क्या होगा, जो भी ऊपर व्यक्ति जाएगा, यानी रहने वाले लोगों या फिर आरोकों में जो जाता है उसके खून में या फिर ऊतक में क्या होगा, ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी। सही बात है, ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो सांद्रता तो कम ही गई, जिस कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं एवं स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते। जिसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा वो क्या कमजोर नहीं होगा क्या, और स्पष्ट रूप से सोच भी नहीं पाएगा। तो सिंपल सा आपका ये है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा सही से। ये दोनों अनुप्रयोग आपको लिखना है। अगर सिर्फ आपको 2 नंबर में अनुप्रयोग सिर्फ लिखने बोले तो यही अनुप्रयोग आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मैं आपके लिए बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चंस, आपके लिए VVI क्वेश्चंस लाता रहता हूँ और आगे भी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।